गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एक भीषण विमान दुर्घटना हुआ। एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के महज 5 मिनट बाद ही मेघानगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोइंग 7878 विमान में 242 यात्री, क्रू मेंबर जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और क्रैश हुए विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। अब इस फ्लाइट में सवार यात्रियों की लिस्ट में देखें तो गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का नाम भी है। यात्रियों के लिस्ट में विजय रूपानी का नाम 12वें नंबर पर लिखा हुआ है और उनका सीट नंबर 2D। विजय रूपानी लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने के लिए। जानकारी यह है कि 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी विमान। यह विमान एयरपोर्ट के बाउंड्री पार भी नहीं कर सकी और एयर इंडिया का यह विमान 1:40 पर क्रैश हो गया। अहमदाबाद के आसमान को धुएं के गुब्बार ने अपने आगोश में ले लिया। विजय रूपानी की आखिरी तस्वीर प्लेन में एक महिला यात्री ने खींची थी। फोटो महिला यात्री प्लेन ने बिजनेस क्लास में आगे के सीट पर बैठे हुए मोबाइल से दूर बैठे विजय रूपानी के साथ सेल्फी क्लिक करते हुए दिख रही हैं। इस दौरान विजय रूपानी हाथ में स्ट्रॉ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी लंदन में है, उनकी बेटी भी है और ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व सीएम उन्हें वापस लाने के लिए ही अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। विजय रूपानी के सियासी सफर की अगर बात करें तो विजय रूपानी एक ऐसा नाम जिसने म्यांमार के यंगून से शुरू होकर गुजरात के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। आरएसएस के स्वयंसेवक से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता तक उनकी कहानी मेहनत और सादगी की मिसाल। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने संघ कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर भी तय किया। म्यांमार के यंगून में 1956 में उन्हें जन्मे विजय राम निकलाल रूपानी का बचपन साधारण सा था। 1960 में उनका परिवार भारत आया और राजकोट में बस गया। छोटी उम्र में ही विजय का मन देश सेवा की ओर मुड़ा। 1971 में 15 साल की उम्र में आरएसएस और जनसंघ से जुड़े। कॉलेज में एबीवीपी के साथ उन्होंने अपने छात्रों को संगठित किया। 1975 का आपात उनके लिए एक बड़ी परीक्षा थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उन्हें जेल भी हुई, लेकिन हिम्मत नहीं टूटा और ये वो दौर था जब विजय ने ठान लिया कि वह देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। अब पहली बार जो राजनीति में उन्होंने कदम रखा उसकी कहानी भी समझिए। 1987 में विजय रूपानी ने राजकोट नगर निगम में कॉरपोरेटर के तौर पर पहला कदम रखा। उनके मेहनत रंग लाई। 1996 में राजकोट के मेयर बने। उनके सादगी और फिर जुनून के तारीफ करने लगे लोग। 2006 में गुजरात टूरिज्म के चेयरमैन, फिर उसी साल राज्यसभा सांसद बन गए। 2014 में राजकोट वेस्ट से विधायक बनने के बाद वह आनंदीबेन पटेल के सरकार में मंत्री बने और यह कदम वह उनकी मेहनत और बीजेपी संगठन में निष्ठा उन्हें आगे ले गई। 2016 में जब आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा हुआ तो बीजेपी ने विजय रूपानी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। यह उनके सपने जैसा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय रूपानी का असली इम्तिहान शुरू हुआ। 2016 में गुजरात में पटेल आंदोलन चरम पर था। विजय ने धैर्य के साथ इसका सामना किया, लेकिन चुनौतियां कम नहीं थी। 2017 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई, मगर सीटें 99 रह गई। फिर भी वह दोबारा सीएम बने। उनके सरकार ने 2 लाख नौकरियां दी। एफडीआई में गुजरात में शीर्ष पर रखा। उन्होंने श्रमिक अन्नपूर्णा जैसी योजनाएं शुरू की। 2017 के बाद में उनका रेस्क्यू मिशन भी लोगों के दिलों में बसा। कोरोना काल के दौरान जब दूसरी लहर थी तो मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन प्रबंधन के आलोचना के बीच में 11 सितंबर 2021 को उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। लोग हैरान हो गए, मगर विजय रूपानी इसे पार्टी के हित में बताया था। वहीं पर इस्तीफा के बाद विजय रूपानी पंजाब में बीजेपी प्रभारी की जिम्मेदारी संभाले। 2022 में उन्हें राजकोट वेस्ट से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया, जिसे बीजेपी के नई रणनीति से जोड़ा गया और उनके सादगी और संगठन कौशल ने उन्हें अमित शाह का भरोसेमंद बनाया। मगर सीएम के बाद उनकी भूमिका सीमित रही। अब फ्लाइट हादसे के बारे में आपको बता दें कि एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी थी, उड़ान भरने के महज 5 मिनट के बाद ही मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मेघानी नगर के डॉक्टर
हॉस्टल इलाके में क्रैश हुई है ये विमान। जिस जगह पर यह विमान गिरा वह रिहायशी इलाका है, जिससे नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। 204 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। विमान में जो सवार थे 230 यात्री, जिसमें से देखें 169 भारतीय, 61 विदेशी नागरिक, इनमें से 53 ब्रिटेन के, 7 पुर्तगाल, 1 कनाडाई। एयर इंडिया ने इन आंकड़ों को बताया है और इसकी जानकारी दी है, उसमें डिटेल्स शेयर की गई है। और अब ये जानकारी आई कि 204 लोगों की यहां मौत हो गई है। विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर की थी, जिन्हें 11,000 घंटे उड़ान भरने के एक्सपीरियंस थी। बावजूद इसके ये विमान क्रैश हो गया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि विमान क्रैश से पहले मिड डे का एक मैसेज भेजा गया था, मतलब इमरजेंसी मैसेज, लेकिन एटीसी की तरफ से क्लियरेंस नहीं था और समय इतना कम था कि इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। जब तक सिंगल और क्लियरेंस मिलता तब तक विमान क्रैश हो चुकी थी। अब इस सब के बीच में विजय रूपानी को लेकर जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, उसमें कई नेता हैं जो विजय रूपानी के बारे में लिखते हैं। शक्ति सिंह गोहिल हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि विजय भाई रूपानी, जिनके साथ गुजरात विधानसभा में एक साथी सदस्य के रूप में भी काम किया था, उनके हादसे वाले हवाई जहाज में मृत्यु की खबर दुर्भाग्यपूर्ण है। कई सारे नेता हैं जो इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस पर पूरी जो कहानी है विजय रूपानी की, वो हमने समझाने की आपको कोशिश की है कि विजय रूपानी कितने सादगी से एक छोटे से जगह से उठकर गुजरात के सीएम तक पहुंचे, अमित शाह के भरोसेमंद बने। अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में शोक की लहर है। सबसे बड़ा घटना माना जा रहा है ये। 204 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल हुई है। नंबर बदल भी सकता है क्योंकि ये आंकड़े लगातार जारी हैं, अपडेट जारी किया जा रहा है। हो सकता है कि आप तक जब खबर पहुंचे तो ये नंबर बढ़ भी जाए, लेकिन फिलहाल इतने नंबर बताई गई है कि 204 की मौत हुई है। इसमें से अब क्रू मेंबर भी हैं और बाकी के लोगों के भी बारे में जानकारी मिल रही है। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए न्यूज़ तक। गया